8:10। एक नौजवान जॉगिंग करता करता अचानक गिर गया। 10 मिनट बाद एक कॉल एजेंट अपनी कुर्सी पर अचानक बेहोश हो जाता है। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में 36 साल का लेक्चरर लेक्चर देते देते अचानक ज़मीन पर। ये 3 अलग अलग कहानियाँ नहीं हैं, ये एक ही कहानी के 3 चेहरे हैं। हार्ट अटैक की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक जो किसी भी वक्त आपको भी हो सकता है। तो अब अगला नंबर किसका? हार्ट अटैक अब सिर्फ बड़ों या बूढ़ों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारे नौजवानों के दिलों तक भी आ पहुंचा। हर दूसरी मौत पाकिस्तान में दिल की बीमारी का सबब बन रही है। और इन अमवात का सबसे खौफनाक पहलू शुरुआत में कुछ जाहिर नहीं होता, सिर्फ एक छुपी हुई खामोशी जो कि एक दिन सब कुछ बदल कर रख देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में 2020 में 2,40,000 से ज़्यादा लोग दिल की बीमारियों से इस दुनिया से चले गए। ये हमारी कुल अमवात की शरह का सिर्फ 17% था, जो कि बढ़कर 29% तक आ पहुंचा। कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में रोज़ाना 40 से 45 हार्ट अटैक के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से हैरानकुन बात यह है कि 15% लोगों की उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 36 साल का नियाज अहमद एक सेशन के दौरान लेक्चर देते अचानक ज़मीन पर गिर गया और अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन इस वीडियो ने एक अहम सवाल उठाया, क्या हमारे ऑफिस में या स्कूल्स में एक हेल्थ स्क्रीनिंग का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए? तो ऐसी क्या वजह है कि दिल की बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं? डॉक्टर डीन ऑर्निश, जो कि एक अमेरिकन फिजिशियन और रिसर्चर हैं, इनके मुताबिक लेज़ी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और स्मोकिंग, जंक फूड का इस्तेमाल, ये सब दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। और डॉक्टर कोल्डवेल, जो कि हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, इनके मुताबिक लंबे अरसे तक बैठे रहना बिना किसी वर्जिश के, ये सब दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक केस स्टडी में सामने आया कि फ्राई की गई चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स और फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना होना ये नौजवानों में हार्ट डिजीज का सबब बन रहा है। पाक सेहत स्टडी के मुताबिक 70% नौजवान ओबीस हैं, 70% को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, 42% ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और 23% को डायबिटीज़ है। लेकिन इनमें से आधे लोगों को अभी तक पता नहीं है कि वो किस मुसीबत का सामना करने वाले हैं। ये एक गलत फहमी है कि हार्ट अटैक सिर्फ मर्दों को होता है, ख़वातीन भी इस मसले का शिकार हैं, लेकिन उनकी अलामात कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि कमर या जॉलाइन में दर्द, अनयूजुअल थकन, नोज़िया या वॉमिटिंग या सांस लेने में दुश्वारी। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ख़वातीन को हार्ट अटैक आराम की हालत में होता है। हार्ट अटैक की कुछ ऐसी अलामात जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि सीने में जलन या दबाव, बाएं बाजू, गर्दन या पीठ में दर्द, चक्कर, ठंडे पसीने या कमज़ोरी। अगर आप इन इलामात को महसूस करें तो फ़ौरन हॉस्पिटल का रुख करें। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको एंटासिड टैबलेट ज़ुबान के नीचे रखने के लिए दे सकते हैं, डिस्प्रिन चबाने के लिए दे सकते हैं और डेपोनेट पैच दिल की बाएं तरफ चिपका सकते हैं। शिफाली जड़ीवाला, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, सिर्फ 42 साल की उम्र में इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन उन्होंने फास्टिंग में विटामिन सी का इंजेक्शन लिया था, जिसकी वजह से उनको अटैक हुआ। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस या फास्टिंग के दौरान ड्रिप लेने से उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ और उनको अटैक हुआ। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोविड वैक्सीन की वजह से उनको अटैक हुआ, लेकिन अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि इसका कोविड वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं। नौजवानों को बचाने का हल सिर्फ इलाज नहीं, लाइफस्टाइल बदलना है। सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ें, सेहतमंद ग़िज़ा लें जैसे कि फल, सब्ज़ी या लो फैट डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, रोज़ाना 30 मिनट वॉक या वर्जिश करें और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ के रेगुलर चेकअप्स करवाएं। प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ये साइलेंट किलर्स हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सेहत का बजट सिर्फ 0.9% है और 80% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, जहां इलाज बहुत महंगा है। हम हर वक्त गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन हेल्थ सिस्टम तब बनेगा जब आवाम भी उठ खड़ी होगी। क्या आपको नहीं लगता हर स्कूल में हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है? हर ऑफिस में एक इमरजेंसी किट मौजूद होना लाजमी है और हर माँ बाप को अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वो उनके ग्रेड्स का रखते हैं। आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? अगर नहीं रख रहे तो उनके लिए रखें जो आपके करीब हैं, आपके प्यारे।